गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 के एक टॉपिक है, दो टॉपिक आज हम इसमें क्लियर करेंगे। एक तो है हमारा सुकार्य की और दूसरा है उद्यमिता। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सुकार्य की एवं उद्यमिता, यानी कार्य को हम सही रूप में किस प्रकार से समझ सकते हैं। अर्थात एक होता है उद्यमिता कि किसी भी कार्य में दक्ष होना, अव्वल होना, यानी हर कार्य में हम क्या होते हैं, अग्रणी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं हम हर कार्य में अग्रणी हो सकते हैं। देखिए तो दो टॉपिक आज हमारे सामने है। पहला है सुकार्यकी क्या होती है। आज हम किसको समझेंगे, सबसे पहले सुकार्यकी को समझेंगे। देखिए सुकार्यकी मनुष्य तथा उसके द्वारा उपयोग किए जाने उपकरणों या मशीनों और कार्य परिवेश के बीच के संबंध का विज्ञान है। देखिए यहाँ पे आपके सुकार्यकी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सुकार्यकी। सु यानी एक अच्छे कार्य की ओर अग्रसर होना। सुकार्यकी, कार्य का अपना एक चैप्टर जो चल ही रहा है, यानी जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं, इस कार्य को हम किन किन रूपों में ले सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले तो हमारे कौशलों की आवश्यकता होती है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, कौशल नहीं होगा, हम किसी भी कार्य को ढंग से नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उसके लिए हमें कई टेक्निक की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, टेक्निक की आवश्यकता होती है। तो इस टेक्निक में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, एक विज्ञान का, साइंस का प्रयोग जब हम करते हैं तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर सहयोगी होती है। क्योंकि कोई भी कार्य हमारे कौशल के आधार पर होता है, हमारे विज्ञान के आधार पर होता है, और दूसरा हमारे श्रम के कौशलों से होता है। और उसमें हम कोई भी कार्य करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है या बहुत अच्छी ग्रोथ हमें अपने व्यवसाय में करनी है, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक मशीनों का या फिर नवीन उपकरणों का उसमें प्रयोग करते हैं, जो किसकी सहायता से हो पाता है, साइंस की सहायता से हो पाता है। तो ये होता है हमारा सुकार्यकी। क्या होता है, सुकार्यकी। अब देखिए सुकार्यकी का अर्थ है कार्य तथा कार्यस्थल को सुगम एवं कुशल बनाना, अर्थात ऐसे सभी कारकों एवं लोगों के गुणों को विकसित करना जो कार्य की कुशलता को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सुकार्यकी अपने अपने कार्यस्थलों पर कार्य करते समय लोगों का किया जाने वाला अध्ययन है, ताकि व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को, कार्य करने की विधियों को, इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को और पर्यावरण के साथ उनके जटिल अंतर संबंधों को समझा जा सकता है। अब है सुकार्यकी, समझ में आ गया कि हम सुकार्यकी क्या होता है, यानी किसी भी कार्य में हम अपने मनोविज्ञान को काम में लें, अपने ज्ञान को काम में लें, कौशल को काम में लें, साथ में उसमें
मशीनों द्वारा या उपकरणों द्वारा जो भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है, सुकार्यकी कहलाता है। अब देखिए ऑर्गेनिक्स। अब जो सुकार्यकी शब्द है उसका एक अंग्रेजी है ऑर्गेनोमिक्स। क्या है, ऑर्गेनोमिक्स। देखिए इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि ऑर्गेनोमिक्स किन शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, देखिए ये शब्द जो है ऑर्गेनोमिक्स, ठीक है, ये किन, सुकार्यकी का अंग्रेजी अर्थ है ऑर्गेनोमिक्स, और ऑर्गेनोमिक्स है जो किस भाषा का शब्द है, ये है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब देखेंगे हम ग्रीक भाषा भी किन दो शब्दों से बना है। इर्गोन, देखिए यह है दो शब्दों से मिलकर बना है। इर्गोन, ठीक है, और दूसरा है नोमिक्स का नोमिक्स। इर्गोन यानी काम, अब देखिए इर्गोन यानी काम, और दूसरा प्राकृतिक नियम, इसका है प्राकृतिक नियम। दो शब्दों से मिलकर के बना है सुकार्यकी। फर्स्ट इसमें दिया है इर्गोन और दूसरा नोमिक्स यानी ऑर्गेनोमिक्स। अब है ऑर्गेनोमिक्स का मुख्य उद्देश्य ऐसी कार्य परिस्थितियों का निर्माण करना होता है जो इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है ताकि उन्हें प्रयोग करने वाले तनाव तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की स्थिति उत्पन्न न हो। सुकार्यकी में निम्न पहलुओं पर विचार किया जा सकता है। देखिए अब ये जो शब्द है दो शब्दों से जो मिलकर के बना है, तो इसमें इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी कार्य जब हम कर रहे हैं तो उसके सामने हमारे सामने कोई समस्या नहीं आए, कोई उलझन नहीं आए, इसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है कार्य के अंतर्गत। अब ये किन किन पहलुओं पर इसके संबंध में विचार किया जा सकता है, आइए हम वन बाई वन इनको समझते हैं। फर्स्ट है श्रमिक क्षमता। शरीर क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक क्षमता हमारी सही होनी चाहिए, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कार्य की मांग, जिसमें शामिल है कार्य की प्रकृति और जटिलता, कर्मचारियों की आवश्यकता, अवधि, मुद्रा तथा कार्य परिवेश आदि। फिर है सुकार्यकी का अध्ययन हम 4 स्तंभों के आधार पर कर सकते हैं। किनके आधार पर कर सकते हैं, 4 स्तंभ हमारे कौन कौन से हुए, मानव मिति, शरीर का आकार और माप, जैव यांत्रिकी, पेशी कंकाली गतिविधियां और लगाए जाने वाला बल, शरीर क्रिया विज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान आदि चीजें। फिर है सुकार्यकी की आवश्यकता। अब देखिए सुकार्यकी की मेन जो टॉपिक है हमारा वो है कि सुकार्यकी क्या होती है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो इसको हम जानेंगे कि सुकार्यकी की आवश्यकता हमें किन किन आधारों पर हमें इनकी आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट है कार्यस्थल पर चोट लगने की संभावना को कम करना या उसकी गंभीरता को कम करने के लिए। क्लियर।
यानी कार्यस्थल पर मान लो हमारे कोई भी चोट लग जाती है, किसी प्रकार की हानि हो जाती है, क्षति हमें पहुंचती है, तो इस ऑर्गेनो और नोमिक्स के आधार पर हम इसमें अपना उचित ज्ञान, कौशल, उपकरण आदि सब चीज़ें लगा सकते हैं और हम उसका उपचार कर सकते हैं और या फिर उस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। मानवीय गलती सेकंड है इसमें, मानवीय गलती से होने वाली दुर्घटना की संभावनाओं को कम करना। कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने होती हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं या किसी ऑफिस में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी संस्थाएं हों, तो उनमें हर चीज़ की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होती है और इसके अंतर्गत हम अपने माइंड यानी हम अपने कॉमन सेंस को भी काम में लेते हैं, तब कहीं जाके हम इसका उपचार कर सकते हैं। फिर देखिए थर्ड नंबर पे है कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी जरूरी होती है सुकार्य की। फिर मानवीय या उत्पाद संबंधी त्रुटियों को कम करने के लिए कि मान लो हमसे कोई गलती हो गई है किसी उत्पाद में, तो हम सुकार्य की यानी उपकरणों और अपने कौशल के माध्यम से हम उस कार्य को, बिगड़े हुए कार्य को भी हम सुधार सकते हैं। चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्या की संभावना को कम करने के लिए भी सुकार्य की आवश्यकता होती है या इसमें भी हम अपना ज्ञान, विज्ञान या टेक्निक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी आवश्यकता, सुविधाजनक एवं सुरक्षित कार्य प्रवेश उपलब्ध करा के कर्मचारियों की रोजगार संतुष्टि में वृद्धि के लिए। सुविधाजनक एवं सुरक्षित कार्य प्रवेश उपलब्ध करा के कर्मचारियों की रोजगार संतुष्टि में वृद्धि करके। अब देखिए ये तो थी आवश्यकताएं कि सुकार्य की आवश्यकता में कहाँ होती है भाई, जब हम कोई कार्य कर रहे हैं अनावश्यक रूप से हमसे कोई गलती हो जाए तो हम सुकार्य का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई मानवीय दुर्घटना हो गई है, कोई हमारी गलती से कोई पार्ट्स खराब हो गया, कुछ नुकसान हो गया, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी हमें सुकार्य की आवश्यकता होती है। फिर है मानवीय या उत्पाद संबंधी त्रुटियों को कम करने के लिए। और नेक्स्ट है सुविधाजनक एवं सुरक्षित कार्य प्रवेश उपलब्ध करा के कर्मचारियों की रोजगार संतुष्टि के लिए भी हम सुकार्य का प्रयोग करते हैं। फिर है इसके क्या क्या लाभ है। चोट और दुर्घटना के जोखिमों को यह कम करता है, उत्पादकता को बढ़ाता है, उत्पादकता यानी जो भी हमारा प्रोडक्ट हम जिस चीज़ के लिए कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें भी यह बढ़ोतरी करता है। फिर त्रुटियों को कम तथा कार्य दोबारा करने की आवश्यकता को कम करता है। नेक्स्ट है दक्षता को बढ़ाता है, खराब स्वास्थ्य, दुर्घटनाओं, तनाव के कारण होने वाली अनुपस्थिति को कम करता है, कर्मचारियों के मनोबल को बेहतर। देखिए कहीं पे भी हम कार्य यदि मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी अपना उसमें यूज़ करते हैं, कोई टेक्निक हम उसमें यूज़ करते हैं, तो इसके अंतर्गत हमारा मनोबल उच्च होता है। हर कर्मचारी का ही होता है कि जहाँ पे बहुत अच्छे उपकरणों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही बखूबी हो सकता है और उसमें हमें फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, मानसिक संतुष्टि भी हमें मिलती है। अब सुकार्यकी का महत्व एक साधारण उदाहरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। एक व्यक्ति ऐसी कुर्सी जो श्रम प्रभाव की सुरक्षा के मानदंड के अनुरूप नहीं है पर बैठकर दफ्तर का कार्य करता है, कुछ देर बाद ऐसी कुर्सी पर घंटों बैठने से व्यक्ति के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। फिर है सुकार्यकी के अंतर्गत की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम ऑफिसों में बैठे रहते हैं, बैठे बैठे हम कार्य करते हैं, ठीक है। बैठे बैठे कार्य करने से क्या होता है, हमारा बैक पेन होता है, बैक पेन जब होता है तो हमें तकलीफ होती है। तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ जाती है। सुकार्यकी में चलिए सुकार्यकी के तो इतना ही बहुत है। अब हम जान लेते हैं उद्यमिता क्या होती है, यानी किसी कार्य में एक नई चीज़ लाना, हम नए कार्य को नए सिरे से शुरू करके उसमें उस प्रोडक्ट में मुनाफा या फ़ायदा कमाना या फिर उसकी एक अलग से पहचान बनाना, ये होती है हमारी उद्यमिता। देखिए
उद्यमिता एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। उद्यमिता का मुख्य कार्य किसी उत्पाद के उत्पादन या डिजाइन को प्रतिरूप में नवप्रवर्तन आविष्कारों द्वारा बदलना होता है अथवा नई तकनीकी विधियों द्वारा सुधारा जाता है और पुराने को नए तरीके से बनाना, यानी विनिर्माण। उद्यमिता क्या होती है कि कोई भी कार्य है उसका हम विनिर्माण करते हैं, उसका वेस्ट मटेरियल्स को नई चीज़ बनाते हैं, उसमें हम उद्यमिता प्राप्त कर लेते हैं, दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। वो हमारे लिए क्या होती है? एक व्यक्ति की उद्यमिता होती है। आरंभ किए गए संगठन के प्रकार पर निर्भर उद्यमी गतिविधियों भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। उद्यमी वृत्ति छोटी व्यक्तिगत परियोजनाओं, सूक्ष्म इकाइयों से लेकर कई बार अंशकालिक उद्यम तक होती है। इनके अतिरिक्त इनमें प्रमुख औद्योगिक संस्थान भी होते हैं जो उद्यमी के अतिरिक्त अनेक लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराते हैं। उभरते उद्यमियों की सहायता के लिए आज कई प्रकार के संगठन उपलब्ध हैं, जिनमें राजकीय एजेंसियां, वैज्ञानिक संस्थान और संगठन, वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक और कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं। अब है उद्यमियों के लक्षण कि इनके क्या लक्षण हैं। इनके लक्षण, उद्यमियों के लक्षण: कड़ी मेहनत करने की इच्छा। कौन सा है? कड़ी मेहनत करने की इच्छा, यानी योजना बनाने और क्रियान्वयन करने का ज्ञान और कौशल, वित्त सामग्री, व्यक्तियों और समय के प्रबंधन का कौशल, आकलित जोखिम उठाने का साहस होना और एक साथ कई कार्यों को आरंभ करने की योग्यता और तत्परता। वैसे इसके बहुत सारे इसमें लक्षण दिए गए हैं। आरंभ किए गए कार्य के लिए आवश्यक कौशलों को सीखने और प्राप्त करने की योग्यता भी उद्यमिता ही कहलाती है। कठिन मुद्दों से निपटने और उनके समाधान ढूंढने की क्षमता भी उद्यमिता कहलाती है। या ये भी इसकी एक अलग से पहचान है, इसकी लक्षण है, इसकी विशेषता है। फिर है यथार्थवादी होना और आसान समाधानों की अपेक्षा न करना, ये भी उद्यमिता के लक्षण हैं। फिर है गतिरोधों, चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने की योग्यता। यानी भाई हम बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, कई बार हमारे सामने कोई चुनौती होती है, कोई असफलता हो जाती है, किसी कार्य को करने में हम असफल हो गए, लेकिन फिर भी हम अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर अपनी उद्यमिता को हम बरकरार रखते हैं। यानी हम अपने ज्ञान और कौशल का एक नई नई चीज़ों के माध्यम से उसे वापस से उसका विनिर्माण कर देते हैं, यानी ख़राब चीज़ को भी हम वापस से ठीक कर देते हैं किसी भी टेक्निक के माध्यम से। तो वो एक व्यक्ति की उद्यमिता कहलाती है। क्या कहलाती है? उद्यमिता कहलाती है। फिर है विनम्र होना और संकट की स्थिति से निपटने की योग्यता। उद्यमिता का मतलब है हमारे स्वयं की एक आंतरिक जो कौशल से वो किस समय, परेशानी के समय, तनाव के समय, कठिनाई के समय जो काम आते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, वो होती है हमारी उद्यमिता, कि हम किस समय किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं। अच्छे संप्रेषण कौशलों का होना। और उद्यमिता क्या है? हमारा जो संप्रेषण है, बोलचाल है, हाव भाव को प्रदर्शित करना है, हमारे पढ़ाने का तरीका है, या फिर हम देखिए एक कक्षा में कई प्रकार के बालक होते हैं, ठीक है। सबसे शिक्षक का एक दायित्व बनता है कि वो बालकों की स्तर को जाने, कि मेरी कक्षा में जो बालक हैं वो किस स्तर के हैं, किस प्रकार से वो पढ़ सकते हैं। यदि उनकी भावनाओं की कदर हम करते हैं, उनके स्तर को जानते हुए यदि हम अपना शिक्षण कार्य करते हैं, तो बालक बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक टीचर होता है, मान लो हाई क्वालिफाई है, और वो अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन बच्चों को समझ में आ ही नहीं रहा, चाहे वो कितना भी क्वालिफाई हो। तो इसका मतलब ये होता है कि हम बच्चे के स्तर को ध्यान में रखते हुए अपना अध्ययन कराएं, तो बच्चों के हित में भी होता है और टीचर के हित में भी होता है कि जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसी सब्जेक्ट टीचर को होती है। तो
इस प्रकार से ये सब क्या है, ये हमारी उद्यमिता है। और यदि बालकों को लगता है कि हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है तो उनमें शव में भी एक सकारात्मक सोच बनती है कि वाह मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, तो वो सोचेगा कि मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लूँगा तो मैं भी एक उद्यमी छात्र बन सकता हूँ, बहुत अच्छा छात्र हम बन सकते हो। उद्यमी छात्र उसी को कहते हैं जो अपने कार्यों में दक्ष होता है, वो कैसे